नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्यूज 11 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, फिर हम आंसर्स की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, arrange the following states in India as per the area of forest cover in the descending order. Question number 3. As per the 101th Constitution Amendment (GST), it made provisions to provide compensation to states for loss of revenue for a period up to how many years? Question number 4. What happens when you cross the international date line 180-degree longitude from west to east? Question number 5. Which of the following is a national instrument providing guidelines for regulating the building construction activities across the country? Question number 6. Where is Chabahar Port located? Question number 7. Consider the following statements. Which of these statements are correct? Question number 8. As per Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? Question number 9. Match list 1 and 2 and select the correct answer using the codes below. Question number 10. Which of these Indian state shares border with maximum number of states? तो हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब देखते हैं इनके आंसर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, द समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए कंट्री ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। आंसर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम सच एज ए क्वार्टर और ए ईयर। देखो, एक क्वार्टर में नहीं तो एक ईयर में पूरा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुआ एक कंट्री में उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। एक करंट रहता है, कैपिटल रहता है। जो भी हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब एनुअल स्टेटमेंट रहता है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो, करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट में वो शॉर्ट टर्म का जितने भी ट्रांजैक्शन वो रहता है, जैसे इस नेट ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह। इसमें देखो मैं समझाता हूँ आपको। अगर हमने ऑयल खरीदा, ठीक है, हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, वो सबके डिटेल्स आपको करंट में मिल जाएगा। पर कैपिटल अकाउंट में क्या है, कैपिटल अकाउंट थोड़ा लॉन्ग टर्म का रहता है। अगर कोई यूएस कंपनी आके इंडिया में कोई कंपनी खोला या एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अपना स्टॉक्स खरीदा और हमारे कुछ कंपनीज खरीदे, तो ये सब कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ये सब ट्रांजैक्शन। और बेसिकली सम ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी जीरो। बेसिकली इंपोर्ट्स कर रहे हैं, जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो दोनों का टैली करेगा तो जीरो आना चाहिए, पर वो होते नहीं है बहुत कारणों से। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस है, डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, तो इसलिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया एज पर द एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? 2, 1, 3, 4 मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। देखो, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उसके हिसाब से साल के एंड में करते हैं। तो दिसंबर 2019 के अनुसार टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 80.73 मिलियन हेक्टर, विच इज 24.56% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। देखो, ये पिछली बार एसएससी में भी पूछा था क्वेश्चन। इंडिया का 24.56% एरिया फॉरेस्ट कवर में है। अब एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, और फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। और इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, देखो अगर एक स्टेट के पूरे एरिया को कंपेयर करके उसमें कितना फॉरेस्ट है देखेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा मिजोरम है। मतलब मिजोरम का 85.41% फॉरेस्ट मिलेगा आपको। पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। पूरा फॉरेस्ट का एरिया देखेगा तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, पर मध्य प्रदेश का 85% तो फॉरेस्ट नहीं है। पर मिजोरम का क्या है, 85.41% फॉरेस्ट ही है। पर हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द 101th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट मेड प्रोविजंस टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर ए पीरियड अप टू हाउ मेनी ईयर्स। तो आंसर है 5 साल। देखो, ये क्या था, ये मैं जीएसटी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, ये पढ़ लेना आप लोग। मैं ये 5 ईयर्स के बारे में बताता हूँ आपको। ये जब जीएसटी लागू किया था तब स्टेट्स के बहुत सारे टैक्स जो स्टेट कलेक्ट कर रहे थे वो अबोलिश हो गया था, तो स्टेट को लॉस होगा। अब
स्टेट्स की लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने क्या बोला, 5 साल तक आपको हम कॉम्पनसेशन देंगे। ओके, और अभी देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, इंपॉर्टेंट है। अब 101 अमेंडमेंट से आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रिप्लेस्ड एक्सिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस लिवेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अभी देखो जीएसटी का टैक्स स्लैब भी लिखा हुआ मैंने, 0% है कुछ चीज़ों में, 5% है, कुछ 12% है, कुछ 18% है एंड कुछ 28% भी है। ठीक है। हाउएवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट टैक्स, ये सब जीएसटी में नहीं आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? आंसर इज सब्सट्रैक्टेड डेट। देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ डिमार्केशन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो बेसिकली ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये 180 डिग्री है। ये थोड़ा ऐसे रहता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, क्योंकि कुछ आइलैंड्स को इस तरफ इंक्लूड करते हैं, कुछ आइलैंड्स को इस तरफ, कुछ इधर, इसलिए ऐसे डिमार्केशन है। अब देखो इससे क्या होता है, 180 डिग्री है तो इधर तक एक टाइम, मतलब हमारा जो प्राइम मेरिडियन है 0 से जब आप आगे जाओगे तो टाइम जैसे इंडिया तक आते आते +5:30 हो जाता है, तो ऐसे +5:30, 6:30, 7 तक, इधर तक 12 घंटे हो जाता है। और जब इधर से लेफ्ट जाता है क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 0 से ऐसे आधा घंटा कम, 1 घंटा, तो इधर से इधर प्लस होता है और इधर से इधर माइनस होता है। पर क्या होगा जब कोई आदमी इधर से, अगर हम शिप में जा रहे हैं, इधर से अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, एक दिन माइनस हो जाएगा। ये देखो इधर लिखा है 180 डिग्री वेस्ट में, वेस्ट और ईस्ट सेम ही है, ठीक है, ये वेस्ट भी है ईस्ट भी है, 180 डिग्री है तो सेम ही है, सर्कल है। तो अब 180 डिग्री देखो, 180 डिग्री में 6 AM संडे है एक कंट्री में, मान लो, ठीक है। 0 डिग्री से आते आते कितना होगा, 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। फिर 180 डिग्री ईस्ट आएगा तो फिर 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। तो बेसिकली अगर इधर हमने 6 AM 26 दिसंबर 6 AM को अगर इधर खड़े, हाँ इधर खड़े, अगर मैंने ये क्रॉस कर लिया तो इधर क्या होगा, 25 दिसंबर 6 AM हो जाएगा। सीधा थोड़ा सा दूर जाने से एक दिन का फर्क आ जाएगा। तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। Which of the following is a national instrument providing guidelines for regulating the building construction activities across the country? Answer is A, National Building Code of India. देखो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एक कॉम्प्रहेंसिव बिल्डिंग कोड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है, एक स्टैंडर्ड है, बेसिकली एक मॉडल कोड फॉर एडॉप्शन बाय ऑल एजेंसीज। कोई भी हो, PWD हो, कोई गवर्नमेंट का हो, लोकल बॉडी हो, प्राइवेट हो, कोई भी कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके जितने भी रेगुलेशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, स्टिपुलेशंस रिगार्डिंग मटेरियल, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, सेफ्टी, इस सब के बारे में हमें ये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में मिल जाएगा। ये आजकल न्यूज़ में इसलिए है, विजयवाड़ा में जो 10 लोगों की मौत हुई, वो ये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं किया करके एक एलिगेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज चबहार पोर्ट लोकेटेड? तो चबहार पोर्ट कहाँ पे? आंसर इज ईरान। चबहार पोर्ट इज a seaport in Chabahar located in southeastern Iran and the Gulf of Oman. It consists of 2 separate ports. Important है, शहीद कलंतारी एंड शहीद बहस्ती, ये 2 पोर्ट है उधर। अब देखो इंडिया, ये चबहार पोर्ट बनाने में इंडिया का हाथ बहुत है। अब ये 2016 में, मई 2016 में इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान का एक ट्राईलैटरल डील साइन हुआ था। इसके हिसाब से उन्होंने चबहार एग्रीमेंट था, उसमें इंडिया ने चबहार पोर्ट में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स किया, ठीक है। अब ट्राईलैटरल एग्रीमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसिट कॉरिडोर्स टू फैसिलिटेट ट्रेड विद अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप फॉर यूटिलाइजिंग चबहार पोर्ट एज ए हब, गिविंग ए बूस्ट टू इंडियन एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड क्रिएटिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो इंडिया को बहुत फ़ायदा था ये पोर्ट से। ईरान में आप पैसे तो खर्चा किया, पर एक कॉरिडोर बन गया इंडिया के लिए, कहाँ जाने के लिए, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप, मतलब पाकिस्तान को बिना टच होके जा सकता था। अब ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अभी चाइना इधर इन्वेस्ट करने की बातें चल रही है। चाइना अभी इनके लिए एक रेल भी बनाएगा करके बोलने आ रहा है, और ये ईरान इंडिया के साथ जो टाइस है उसको बंद कर रहे हैं करके। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1, as per section 309 of the Indian Penal Code, attempt to commit suicide or any act towards the commission of such offence. Basically, attempt to suicide करना एक पनिशेबल ऑफेंस है,
अंडर सेक्शन 309। ये स्टेटमेंट 1 बोला है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 309, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज टू हैव सिवियर स्ट्रेस एंड शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। दोनों सही है, मैं समझाता हूँ। देखो 7 अप्रैल 2007 में एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया था। पहले क्या था, सेक्शन 310 के हिसाब से कोई भी सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करेगा, अगर वो मरा नहीं तब भी उसको इम्प्रिजनमेंट है, उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो गलत था, एक पनिशेबल ऑफेंस था। अब ये मेंटल हेल्थ केयर 2017 का जो एक्ट आया था उसमें ये चेंज किया, ये सज़ा नहीं दी जाएगी, ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से किया है, और ऊपर से ये एक मानना है, और ऊपर से गवर्नमेंट हैव ए ड्यूटी टू प्रोवाइड केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन टू अ पर्सन, मतलब गवर्नमेंट को उनका देखभाल करना है ताकि वो फिर से सुसाइड का चांस ना ले। सुसाइड हैज बीन इफेक्टिवली डीक्रिमिनलाइज्ड बाय द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इंपॉर्टेंट। और ये सुसाइड का न्यूज़ किस लिए मैंने डाला आपको पता ही होगा, सुशांत सिंह राजपूत का केस की वजह से मैंने डाला। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स आर हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। देखो आंसर है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। ये देखो एक इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके हिसाब से देखो फॉर्मर प्रेसिडेंट 5 में आता है, फिर देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा इधर है, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स भी नीचे है 7 में आता है, लीडर्स ऑफ अपोजिशन डायसपोरा भी 7 में आता है, तो सबसे ऊपर है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। सबसे ऊपर कौन सा है ऐसे 1 कौन है? प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। देखो कुछ जगहों का नाम है, आंसर चारों सही है। अब देखो ये चारों जगह जो है, गोलान हेट्स, नागोर्नो कराबाग, अब्खाज़िया एंड साउथ ओसेशिया, जॉर्जिया रशिया, सेनकाकू दियाओ आइलैंड्स, ईस्ट चाइना सी, जापान चाइना, ये सब क्या है? बॉर्डर्स है। ये सब हमारे जो LOC जैसा प्रॉब्लम है, उधर नो मैन्स लैंड भी बोलते हैं कुछ एरियाओं को। अब देखो ये पढ़ लेना आप लोग, इसमें मैंने डिटेलली लिखा हूँ क्या क्या है, मतलब ब्रीफली लिखा हूँ क्या क्या है इसका स्पेसिफिक ये सिग्निफिकेंस क्या क्या है। गोलान हेट्स तो हम सुना ही है, नागोर्नो कराबाग देखो आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेसिकली मैंने यही लिखा है, ये सब डिस्प्यूटेड एरियाज है हमारा LOC जैसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर इज आसाम। देखो आसाम इधर है, आसाम 7 स्टेट, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो आसाम से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और वेस्ट बंगाल भी, बाकी तो इससे कम है, ठीक है। तो इससे हमारे 10 क्वेश्चंस खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है और आपका व्यूज़ है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये भी लिखेंगे कि आप लोग कितने मार्क्स लाए हैं। थैंक यू, और इसकी PDF नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।